हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग का फर्स्ट पोर्शन अकाउंट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स का थ्योरी पोर्शन। सो व्हाट इज़ कंपनी? A voluntary association of persons who have come together for carrying on a business by contributing money or money worth to a common stock. It is an artificial person, invisible, intangible, created by law to achieve the object for which it is formed. सो कंपनी क्या है? कंपनी एक वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सनस का जो साथ में आके बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और उसमें अपना मनी या मनी वर्थ को इन्वेस्ट करते हैं और उनका एक सोल मोटिव होता है प्रॉफिट अर्निंग का। कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है, इनविजिबल है, इंटेंजिबल है और क्रिएटेड बाय लॉ है। अब सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस अ कंपनी एज कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस लॉ। सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 क्या कहता है कि कंपनी अगर इस एक्ट के अंडर या इससे पहले कोई एक्ट है उसके अंडर फॉर्म हुई है तो वो एक कंपनी है। इससे पहले जैसे कंपनीज एक्ट 1956 था या उससे पहले अगर कोई और लॉ है उसके अंडर अगर कंपनी फॉर्म हुई है तो वो एक कंपनी मानी जाती है। अब एग्जिस्टिंग कंपनी क्या है? एग्जिस्टिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर एनी ऑफ द फॉर्मर कंपनीज एक्ट। इस एक्ट से पहले अगर कोई कंपनी फॉर्म हुई है तो वो एग्जिस्टिंग कंपनी मानी जाएगी। इस एक्ट से पहले 1956 जो एक्ट था अगर उसमें कि कोई कंपनी फॉर्म हुई है तो वो एग्जिस्टिंग कंपनी है। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। इट इज़ अ डिस्टिंक्ट सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम द पर्सन्स हु आर इट्स मेंबर। अब कंपनी क्या है? वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, अपने जो उसके मेंबर्स है उससे क्या है? सेपरेट है, उसकी एक अलग आइडेंटिटी है। Liability of the members is limited to the extent of the face value of shares held by them. जो members हैं उनकी liability उस extent तक है जिस extent तक उनने कंपनी के शेयर्स हेल्ड किए हैं। जो उनकी कंपनी के शेयर होल्डर जो हैं उनकी जो शेयर्स की वैल्यू है वो उस एक्सटेंट तक उनकी लाइबिलिटी होगी। It has perpetual succession, that is, the members of the company may keep on changing from time to time, but this does not affect the company's continuity. Death, insanity, or insolvency of any member will not affect the existence of the company at all. अब perpetual succession क्या है कि कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो तो आएंगे जाएंगे, चेंज होते रहेंगे टाइम टू टाइम, बट जो कंपनी है उसकी जो कंटिन्यूटी है या उसकी जो ऑपरेशंस है उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। किसी मेंबर की अगर डेथ हो जाती है या वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो इस केस में भी कंपनी की जो एग्जिस्टेंस है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कंपनी चलते रहेगी, वो अपना काम करते रहेगी। फिर है द शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल एक्सेप्ट इन द केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसका एक एक्सेप्शन है कि प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है उसके शेयर्स हम फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं हो सकते। अ कंपनी बीइंग अ सेपरेट बॉडी कैन बी एंड बी स्यूड इन इट्स ओन नेम। कंपनी अगर सेपरेट बॉडी है तो वो किसी को लीगल केसेस में स्यू भी कर सकती है और खुद स्यू भी हो सकती है। इट इज़ अ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सनस फॉर प्रॉफिट। अब क्या है? ये वॉलेंट्री एसोसिएशन है, जो लोग होते हैं वो खुद आते हैं, खुद मीट करते हैं और उनका सोल मोटिव क्या होता है कंपनी को स्टार्ट करने का? प्रॉफिट अर्निंग का। नेक्स्ट पॉइंट है लॉ क्रिएट्स इट एंड ओनली लॉ कैन डिसॉल्व इट। कंपनी को एक लॉ फॉर्म कर दिया और लॉ ही उसको डिसॉल्व कर सकती है। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन येट इट एक्ट्स थ्रू human beings who are called directors of the company. The ownership is divorced from management because company is managed by directors. अब कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन फिर भी कंपनी को चलाता कौन है? ह्यूमन बींग्स चलाते हैं जिनको हम डायरेक्टर्स कहते हैं। अ कंपनी कैन नॉट ऑर्डिनरली बाय इट्स ओन शेयर्स। कंपनी
ऑर्डिनरली अपने शेयर्स खुद नहीं बाई कर सकती है। अब स्टैचुरी बुक्स जो हमें मेंटेन करनी होती है वो क्या है, अ लिमिटेड कंपनी अंडर स्टैचुरी ऑब्लिगेशन मेंटेन books at its registered office. The main statutory books are Register of Investment, Head and their names, Register of Charges, Register of Members, Register of Debenture Holders, Annual Returns, Minute Books, Register of Contracts, Register of Directors, Register of Shareholdings of the Directors. अब ये क्या है, ये स्टैचुटरी बुक्स हैं जो एक लिमिटेड कंपनी को फॉर्म करनी होती है, बनानी, मेंटेन करनी होती हैं। और ये इसको कहाँ रखनी होती है, अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में ये सारी बुक्स मेंटेन करके रखनी होती हैं। उनमें से मेन बुक्स क्या हैं, रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट हेल्ड एंड देयर नेम्स, क्या क्या इन्वेस्टमेंट हुई हैं और कहाँ कहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट की है उसका नाम और सारी जो भी डिटेल्स हैं उस रजिस्टर में मेंटेन करेंगे। रजिस्टर ऑफ चार्जेस, जो भी चार्जेस मेंटेन करने हैं वो। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, जो जो कंपनी के मेंबर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनका रजिस्टर। रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनका। एनुअल रिटर्न्स जो फाइल करनी है उसका रजिस्टर। मिनट बुक्स, जो कंपनी की मीटिंग्स होती है उसके जो डिटेल्स हैं वो मिनट बुक्स में होती हैं, मिनट बुक्स मेंटेन करना होता है। रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी का तो उसका रजिस्टर। रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स, जो उसके डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स का रजिस्टर। रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डिंग्स ऑफ डायरेक्टर्स, जो भी शेयर होल्डिंग डायरेक्टर्स की है उसका अलग से रजिस्टर मेंटेन करना होता है। नेक्स्ट है रजिस्टर ऑफ लोन्स टू कंपनीज अंडर द सेम मैनेजमेंट। रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स ऑफ अदर कंपनीज। अब क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कीप एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस बुक्स ऑफ अकाउंट्स। These books are to be maintained in such a way so as to disclose the sums of money received and expended by the company and the matter in respect of which the receipt and expenditure has taken place, all sales and purchases of goods of the company, all assets and liabilities of the company. अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है, जो सारी कंपनीज होती हैं उनको अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करके चलना होता है। वो बुक्स ऑफ अकाउंट क्या डिस्क्लोज़ करता है कि कितना सम ऑफ मनी है जो हमने रिसीव किया है और कितना मनी है जो हमने एक्सपेंड किया है। मतलब रिसिट एंड एक्सपेंडिचर जो भी एक साल में हम कर रहे हैं उसका हमें सारा मैटर जो भी है उसको उस बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन करना है। ऑल सेल्स एंड परचेसेस ऑफ गुड्स ऑफ द कंपनी, जो भी सेल किया है हमने और जो भी परचेज़ किया है उसको मेंटेन करना है। ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द कंपनी, जो कंपनी की एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं उसको भी उसमें मेंटेन करना है। अब है लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। अब कंपनी फाइनेंस कहाँ से करती है खुद को, उसके क्या क्या सोर्सेज हैं वो हम देखते हैं। फर्स्ट सोर्स है इशू ऑफ शेयर्स, फिर है डिबेंचर्स, फिर है लोन्स, फिर है प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। अब हमारा मेन क्या है यहाँ पे, इशू ऑफ शेयर्स है सबसे फर्स्ट। इसमें क्या, जो शेयर्स इशू होते हैं वो कैसे इशू होते हैं, या तो इक्विटी शेयर्स इशू होते हैं या प्रेफरेंस शेयर्स इशू होते हैं। इक्विटी शेयर कैसे इशू करती है कंपनी, आईपीओ थ्रू, और राइट इशू और ईएसओएस, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, या ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के थ्रू। डिबेंचर्स होते हैं, डिबेंचर्स के थ्रू, लोन्स के थ्रू और प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट के थ्रू कंपनी फाइनेंस को मेंटेन करती है अपना। अब है इशू ऑफ शेयर्स। शेयर कैपिटल, नो ट्रेडिंग कंसर्न कैन रन विदाउट कैपिटल। द डिविजन्स ऑफ शेयर कैपिटल आर नॉमिनल एंड ऑथराइज्ड कैपिटल। The amount of capital with which the company intends to be registered is called registered capital. It is the maximum amount which the company is authorized to raise by way of public subscription. There is no legal limit on the extent of the amount of authorized capital. अब issue of shares कैसे shares issue होते हैं। सबसे पहले शेयर कैपिटल क्या होती है। शेयर कैपिटल एक कंपनी जो अपना बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए जो भी कैपिटल मनी या मनी वर्थ को इन्वेस्ट करता है वो क्या होती है, कंपनी की शेयर कैपिटल होती है। ये
किस टाइप के होते हैं, इनके डिविजन्स क्या होते हैं। सबसे फर्स्ट है नॉमिनल और ऑथराइज्ड कैपिटल। नॉमिनल और ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है, ये वो अमाउंट होता है जिससे कंपनी अपने आप को रजिस्टर्ड करती है, और इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट विच द कंपनी इज ऑथराइज टू रेज बाय वे ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन। पब्लिक नॉमिनल और ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है, जो मैक्सिमम अमाउंट कंपनी अपने पब्लिक सब्सक्रिप्शन के थ्रू रेज कर सकती है, वो कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल होती है। इसका कोई लिमिट नहीं है कि किस लिमिट तक कंपनी अपने सब्सक्रिप्शन कर सकती है। अब इसके पार्ट्स होते हैं इशूड कैपिटल, दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज़ ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन इज कॉल्ड इशूड कैपिटल। नॉमिनल या ऑथराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट जो हम पब्लिक को इशू कर रहे हैं वो इशूड कैपिटल है, और सब्सक्राइब्ड कैपिटल दैट पार्ट ऑफ द इशूड कैपिटल फॉर विच द एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब जब हमने कंपनी के शेयर्स इशू कर दिए हैं, पब्लिक को इशू कर दिए हैं, तो उसके बाद जब पब्लिक उसको सब्सक्राइब करेगी उस शेयर्स पे, तो वो जो सब एप्लीकेशन पे जो हमें मनी रिसीव होगा वो क्या होगा, हमारी सब्सक्राइब कैपिटल होगी। फिर है कॉल्ड अप कैपिटल, द अमाउंट ऑन द शेयर्स विच इज़ एक्चुअली डिमांडेड बाय द कंपनी टू बी पेड इज नोन एज कॉल्ड अप कैपिटल। अब कॉल्ड अप कैपिटल जो शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं उस पर जो अमाउंट कंपनी को चाहिए, वो कॉल्ड अप कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कंपनी अपने शेयर्स पे जितना अमाउंट डिमांड करती है वो उसकी कॉल्ड अप कैपिटल होती है। अब पेड अप कैपिटल क्या है, द पार्ट ऑफ द कॉल्ड अप कैपिटल विच इज़ ऑफर्ड एंड इज एक्चुअली पेड बाय द मेंबर्स इज नोन एज पेड अप कैपिटल। द सम विच इज स्टिल टू बी पेड इज नोन एज कॉल्स इन एरियर्स। अब कॉल्ड अप कैपिटल का जो पार्ट है वो पेड अप कैपिटल है। ये कौन सा पार्ट है, जो शेयर्स कॉल्ड अप हुए हैं उसमें से मेंबर्स ने जो एक्चुअली जितना पार्ट पे कर दिया है वो क्या है, पेड अप कैपिटल है, और जो अभी स्टिल उनको पे करना है वो क्या है, कॉल्स इन एरियर्स है। अब है पब्लिकेशन ऑफ ऑथराइज्ड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। सेक्शन 60, where any notice, advertisement, or other official publication or any business letter, billhead, or letter paper of a company contains a statement of the amount of the authorized capital of the company. Such notice, advertisement, extra shall also contain a statement in an equally prominent position and in equally conspicuous characters of the amount of the capital which has been subscribed and the amount paid up. If any default is made in complying with the requirements of subsection 1, the company shall be liable to pay a penalty of rupees 10,000, and every officer of the company who is in default shall be liable to pay a penalty of rupees 5,000 for each default. अब क्या कह रहा है कि जो ऑथराइज सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल है, इसको किसी नोटिस, किसी एडवर्टीजमेंट या फिर किसी ऑफिशियल पब्लिकेशन के थ्रू या बिजनेस लेटर, बिल हेड के थ्रू क्या करना है, कंपनी को इसको कहीं ना कहीं दिखाना है। फिर इफ़ एनी डिफ़ॉल्ट इज़ मेड, अगर इस चीज़ में कोई डिफ़ॉल्ट होता है तो कंपनी क्या होती है, कंपनी को पेनल्टी पड़ती है, या तो उसको 10,000 की पेनल्टी पड़ेगी, और जो ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट हैं, जो उसके ऑफिसर्स हैं, अगर वो डिफ़ॉल्ट उनसे हुआ है तो उस केस में जो भी मेंबर है, ईच मेंबर को क्या है, 5,000 की पेनल्टी पड़ेगी।